21वीं सदी टेक्नोलॉजी के कमाल का जमाना है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन नई खोजें और आविष्कार हो रहे हैं। हर रोज नई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया बदल रही है। स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच जैसी डिवाइसें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमने ऐसी चीजें अपना ली हैं जो जिंदगी को आसान बनाती हैं। ये डिवाइसें न केवल हमें मनोरंजन देती हैं, बल्कि हमारे काम को भी सरल बनाती है। ये तरक्की पहले कभी न देखी गई सहूलियत और कनेक्शन देती है। हम अपने प्रियजनों से कभी भी और कहीं भी जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स ने दूरियों को मिटा दिया है। लेकिन इस तरक्की के बीच एक उलझन भी है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम असली दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान बनाते हुए कुछ अनचाही परेशानियां भी ला रही है। लगातार स्क्रीन पर समय बिताने से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ रही है। ऐसी ही एक परेशानी है अकेलापन। हम भले ही वर्चुअल दुनिया में सैकड़ों दोस्तों से जुड़े हों, लेकिन असल में हम अकेले होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, क्या हम सच्चे रिश्तों को खोते जा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास के लोगों से कटते जा रहे हैं? ये वीडियो टेक्नोलॉजी और अकेलेपन के बदलते रिश्ते को समझने की कोशिश करता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी, खासतौर पर एआई साथी, हमारे दिल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्या ये वर्चुअल असिस्टेंट्स और एआई डिवाइसें हमें वह सुकून और खुशी दे सकते हैं जो हम असली रिश्तों में पाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में हमें संतुलन बनाना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि हम इसके फायदों का आनंद ले सकें और इसकी परेशानियों से बच सकें। आइए हम मिलकर इस सफर पर चलें और जानें कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी वाकई आसान बना दी है। हम दुनियाओं के किसी भी कोने में फौरन बात कर सकते हैं। जरूरी जानकारी बस एक क्लिक दूर है। जो काम पहले बहुत मेहनत मांगते थे, अब मशीनें कर देती हैं। लेकिन इस सहूलियत की एक कीमत भी है। बातचीत के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ने आमने सामने की बातचीत कम कर दी है। हम घर से काम करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और स्क्रीन पर ही दोस्तों से मिलते हैं। यह दूरी हमें अकेला महसूस करा सकती है। जो चीजें हमें जोड़ने के लिए बनी थीं, वही हमें दूर कर रही हैं। आज के युवा तो डिजिटल जमाने में ही पले बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए। वे सोशल मीडिया पर आसानी से दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक साथ होने का एहसास तो देते हैं, पर साथ ही कमी और अकेलेपन का भी एहसास दिला सकते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली बनावटी दुनिया उम्मीदें बढ़ा देती है। युवा खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे उन्हें खुद पर शक और अकेलापन महसूस होता है। ऑनलाइन दिखावा बनाए रखने का दबाव भी थका देने वाला हो सकता है, जिससे अकेलापन और बढ़ता है। अकेलापन बस एक एहसास नहीं है, यह एक बढ़ती हुई महामारी है जिसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि बहुत सारे लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। यह एहसास हर उम्र, वर्ग और जीवन शैली के लोगों को प्रभावित करता है। अकेलापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे सामाजिक अलगाव, अच्छे रिश्तों की कमी और जिंदगी में बड़े बदलाव। डिजिटल युग हमें दुनिया से जोड़ते हुए आमने सामने के रिश्तों को कम करके अकेलेपन को भी बढ़ावा दे रहा है। भाग 5, अकेलापन, सेहत के लिए एक छिपा हुआ खतरा। अकेलापन सिर्फ मन की स्थिति नहीं है, इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। लगातार अकेलापन दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डिप्रेशन जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसके लंबे समय तक बुरे प्रभाव हो सकते हैं। अकेलापन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकता है, जिससे हम बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अकेलेपन से निपटना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। भाग 6, एआई साथियों का उदय, सहारे के लिए एक डिजिटल कंधा। बढ़ते अकेलेपन के लिए एक नया उपाय आया है, एआई साथी।
ये प्रोग्राम इंसानी बातचीत की नकल करने, साथ देने और भावनात्मक सहारा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एआई साथी कई रूपों में आते हैं, चैटबॉट्स से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट तक। ये बातचीत कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और हौसला भी बढ़ा सकते हैं। एआई साथियों की खासियत है कि ये हमेशा उपलब्ध होते हैं और बिना किसी जजमेंट के हमारी बात सुनते हैं। भाग 7। क्या मशीनें दिलों को जोड़ सकती हैं? एआई की भावनात्मक क्षमता। एआई साथी भले ही साथ का एहसास देते हों, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या मशीनें वाकई हमारी जटिल भावनाओं को समझ और उन पर प्रतिक्रिया दे सकती हैं? एआई ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इसमें अभी भी इंसानी बातचीत वाली सहानुभूति और भावनात्मक गहराई नहीं है। एआई साथी हमारी पसंद और आदतें सीख सकते हैं और हमें वैसा ही अनुभव दे सकते हैं, लेकिन वे इंसानी भावनाओं की बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। भावनात्मक सहारे के लिए सिर्फ एआई पर निर्भर रहना अकेलेपन का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। भाग 8। संतुलन ढूंढना। टेक्नोलॉजी और मानवीय संबंधों के बीच संतुलन बनाना। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है, जानकारी देती है और हमारे काम को आसान बनाती है, लेकिन यह कहीं नहीं जा रही। टेक्नोलॉजी के इस युग में हमें यह समझना होगा कि कैसे हम अपनी डिजिटल और वास्तविक दुनियाओं के बीच संतुलन बनाएं। यह संतुलन बनाना जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी में खुशहाली और सच्चे रिश्तों को बनाए रख सकें। जरूरी है कि हम अपनी डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बनाएं। टेक्नोलॉजी का भाग 9। साथी का भविष्य। वर्चुअल और वास्तविक दोनों को अपनाना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा रिश्ता भी बदलेगा। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां वर्चुअल और वास्तविक दुनिया का मेल होगा। यह मेल न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी बदल देगा। एआई साथी अकेलेपन से निपटने, सहारा और साथ देने में भूमिका निभा सकते हैं। वे हमारे जीवन को आसान और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध व्यक्ति जो अकेला महसूस करता है, वह एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ बातचीत करके अपने दिन को बेहतर बना सकता है। इसी तरह, एक युवा पेशेवर अपने काम में एआई की मदद से अधिक उत्पादक हो सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी एक उपकरण है, न कि इंसानी रिश्तों का विकल्प। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे किया जाए। हमें इसे अपने जीवन में एक सहायक के रूप में देखना चाहिए, न कि एक प्रतिस्थापन के रूप में। साथी का भविष्य वर्चुअल और वास्तविक दोनों को अपनाने में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम दोनों दुनियाओं का संतुलन बनाए रखें। वर्चुअल दुनिया हमें नई संभावनाओं और अवसरों से परिचित कराती है, जबकि वास्तविक दुनिया हमें सच्चे और गहरे रिश्तों का अनुभव कराती है।
हमें टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल दूसरों से जुड़ने के लिए करते हुए सच्चे रिश्तों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें एक दूसरे के करीब ला सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारे वास्तविक संबंधों को कमजोर न करे। इस संतुलन को बनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ने की हमारी क्षमता को कम करने के बजाय उसे बढ़ावा दे। यह संतुलन हमें एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा, जहां हम वर्चुअल और वास्तविक दोनों दुनियाओं का पूरा लाभ उठा सकें।